हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मगन होंगे और इंटर की तैयारी खूब दिलो जान लगाकर कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम वीडियो बना रहे हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 12 चैप्टर 5 और 6 मिलाकर। क्योंकि बच्चों, आप जानते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में जो है कि वो चैप्टर जो है वो छोटा छोटा है, वो चैप्टर छोटा छोटा है। इसलिए जो है कि हम कई वीडियो ना बनाकर जो है कि एक ही वीडियो में 2 चैप्टर को कवर कर रहे हैं, 5 और 6। समझे। इसको हम लोग यहाँ पर जैसे यहाँ से 5 है, आगे 6 आएगा तो वहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा कि यहाँ से 6 शुरू हो रहा है। तो हम 5वां चैप्टर आज शुरू करेंगे। तो इससे पहले हम दोस्तों बच्चों आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो में जो है कि आप लोग अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर शेयर करते तो सब्सक्राइबर वगैरह चैनल का ज़रूर बढ़ता। बढ़ नहीं रहा है। कितना दिन से मैं देख रहा हूँ कि 315 करीब सब्सक्राइबर है, वो तो अभी तक उतना ही है। क्यों नहीं बढ़ रहा है। मैं तो इतना मेहनत कर रहा हूँ, इतना अच्छे तरीके से वीडियो बना। क्या आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आती क्या? क्या मैं गलत तरीके से कुछ बता रहा हूँ क्या? तो अगर गलत तरीके से बता रहा हूँ तो उसको भी तो आप कमेंट में नहीं लिख रहे हैं कि सर आपका जो है कि यहाँ पर गलती हो जा रही है, वीडियो में आप जो है कि अच्छे तरीके से नहीं बता पा रहे हैं, इसको गलत बता, ये आंसर नहीं होना चाहिए, आप गलत आंसर बता, उसको भी तो आप नहीं बता पा रहे हैं कमेंट में। उस बात को भी कमेंट में लिखिए, तो हम जो है कि अपना सुधार करने का कोशिश करेंगे। लेकिन अगर वीडियो सचमुच में अगर आपके लिए फ़ायदेमंद पता चल रहा है, फ़ायदेमंद महसूस हो रहा है, लग रहा है कि नहीं कुछ पढ़ा रहा है, कुछ हमारे सर जो है कि कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो जो है कि वीडियो को शेयर करिए, कमेंट वगैरह में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा, और लाइक वगैरह करके हमको जो है कि तसल्ली प्रदान करें। तो मैं चाहूँगा कि आज से जो है कि आप 315 सब्सक्राइबर को 350 प्लस करने की जिम्मेदारी वो आपकी है। तो मैं आप पर उम्मीद बनाए रहूँगा कि आप देख रहे हैं कि कितने दिन में आप जो है कि 350 सब्सक्राइबर करीब पहुँचा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, चलिए ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ज़्यादा हम चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 5वां चैप्टर का नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया इसमें पहला पॉइंट मैंने बनाया है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश जो है वो भारत है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश जो है वो भारत है। और ये पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच हुआ था। ये लगभग कब? 1954 में। पंचशील समझौता कब हुआ था? भारत और चीन के बीच। कब? लगभग 1954 में। पंचशील समझौता कब हुआ? 1954 में। कहाँ, किस किस देश के बीच? भारत और चीन के बीच। रूस ने सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार निषेधाधिकार का प्रयोग किया था। रूस जो है वो सुरक्षा परिषद में सबसे अधिक बार निषेधाधिकार का प्रस्ताव पेश किया था। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश सुरक्षा परिषद में सर्वाधिक बार, मतलब कि सबसे अधिक बार निषेधाधिकार का प्रस्ताव किया था? उसका नाम था रूस। अब लगाइएगा रूस। ठीक है, आगे हम बढ़ रहे हैं। श्रीलंका नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है। श्रीलंका जो एक देश है, एक छोटा सा देश है, हमारे भारत के दक्षिण में पड़ता है वो। तो श्रीलंका एक नस्लीय उग्रवाद से पीड़ित है। श्रीलंका किस वाद से पीड़ित है? आंसर लगाना है आपको, नस्लीय उग्रवाद से। ठीक है, आइए, नेपाल में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है। नेपाल में किसने उथल पुथल मचाई है? माओवादियों ने। माओवादी, नेपाल में माओवादियों ने उथल पुथल मचाई है। आगे नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी जम्मू कश्मीर में है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी कहाँ पर सक्रिय है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, आगे पाकिस्तान धर्म सापेक्ष राज्य है। मतलब पाकिस्तान सिर्फ कहा जा सकता है कि मुसलमानों का देश है। पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों का देश है, इसलिए इसको जो है कि सापेक्ष। और हमारा भारत जो है इसे धर्म निरपेक्ष राज्य कहा गया है। इसे धर्म निरपेक्ष राज्य कहा गया है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ पर किसी एक जाति के लिए यह भारत नहीं है, समझे। इसलिए जो है कि भारत को निरपेक्ष कहा गया, और संविधान में भी कहा गया है कि भारत एक निरपेक्ष राज्य है। तो समझे, तो पाकिस्तान एक धर्म सापेक्ष राज्य है, याद रखिएगा। आगे 2014 में भारत पाकिस्तान संबंध सुधारने हेतु नरेंद्र मोदी ने पहल की थी। आपसे सवाल पूछा जाएगा, 2014 ईस्वी में कौन थे जिन्होंने भारत पाकिस्तान के संबंध सुधारने में बहुत कोशिश की थी, बहुत पहल की थी? वो थे हमारे देश के अभी वर्तमान प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, आगे नेपाल में सर्वाधिक संकट है। नेपाल में, सॉरी, सर्वाधिक नहीं, नेपाल में संवैधानिक संकट है। इसलिए कि वहाँ पर देख रहे हैं ना, अभी भी कुछ हो जा रहा है। खैर, उसके बारे में तो आप जानते होंगे अच्छे तरीके से। तो नेपाल में संवैधानिक संकट है। आपको सवाल पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किस देश में संवैधानिक संकट है? तो नेपाल में। निम्नलिखित में से किस देश में संवैधानिक संकट है? तो नेपाल में। ठीक है, आगे भारत परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करता है, क्योंकि वह इसे भेदभावपूर्ण मानते हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि भारत जो है कि वह परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करता है, क्यों? क्योंकि वह इसे भेदभावपूर्ण मानता है, क्योंकि वह इसे भेदभाव मानता है। ठीक है, इसलिए। आगे है,
चीन ने खुले द्वार की नीति 1978 में अपनाई थी। चीन ने खुले द्वार की नीति कब अपनाई थी? 1978 में अपनाई थी। आगे बांग्लादेश को भारत ने 1971 में मान्यता दी थी। बांग्लादेश को भारत ने कब मान्यता दी? 1971 ईस्वी में। फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। इस समझौता पर हस्ताक्षर 1996 ईस्वी में हुआ था। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि फरक्का समझौता निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। और इस पर हस्ताक्षर कब हुआ था? 1996 ईस्वी में। 1996 यानी 1996 में इस समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। तो फरक्का समझौता भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ था और इस पर हस्ताक्षर 1996 ईस्वी में हुआ था। आगे 1971 ईस्वी में बांग्लादेश एक अलग देश बना। तो बांग्लादेश एक अलग देश कब बना? 1971 ईस्वी में। आगे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। अगर आपसे पूछा जाए कि अमेरिका में कैसी अर्थव्यवस्था है तो क्या लिखिएगा? पूंजीवादी। अमेरिका में पूंजीवादी और रूस में साम्यवादी यानी समाजवादी। साम्यवादी। और हमारे भारत में मिश्रित। हमारे भारत में सभी पर ध्यान दिया जा रहा है। तो हमारे भारत ना तो पूंजीवाद है ना तो साम्यवाद है। क्या है? हमारा भारत मिश्रित है। हमारा भारत मिला जुला है, समझे, दोनों को साथ लेकर चलते हैं। तो आगे बढ़ रहे हैं। आगे देखिए, चैप्टर 5 समाप्त हो गया। अब हम चैप्टर 6 में आ चुके हैं, समझे। चैप्टर 6 है पॉलिटिकल साइंस का अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इसमें मैंने पहला पॉइंट बनाया है संयुक्त राष्ट्र से महासचिव बान की मून। संयुक्त राष्ट्र से महासचिव बान की मून दक्षिण कोरिया के हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ, सॉरी यहाँ पर संघ होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून एक और आदमी है, संयुक्त राष्ट्र संघ के वो महासचिव है, उसका नाम है बान की मून। वह कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के, समझे। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में, ठीक है। आगे है दक्षेश। सार्क में, दक्षेश को सार्क भी कहा जा सकता है। तो दक्षेश सार्क में 8 देश शामिल है। दक्षेश यानी सार्क में कितने देश शामिल हैं? 8 देश हैं। आगे सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। आगे है संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 111 धाराएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? 111 धारा हैं, समझे। आगे है CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1996 ईस्वी में स्वीकार किया गया। CTBT प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, कब स्वीकार किया गया? तो 1996 ईस्वी में। किसके द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किया गया? संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, ठीक है। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव यूथांट थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? यूथांट। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? यूथांट थे, ठीक है। आगे दक्षेश का पहला सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था। दक्षेश का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में हुआ था। दक्षेश का पहला सम्मेलन बांग्लादेश में, ठीक है। दक्षेश का पहला सम्मेलन बांग्लादेश में हुआ था। आगे विश्व मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये शायद मैं पिछले वीडियो में भी बताया था कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है कि विश्व मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है। श्रीलंका जो है वो आसियान का सदस्य नहीं है। श्रीलंका आसियान का सदस्य, आपसे सवाल पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? वो श्रीलंका है, समझे। श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है। आगे विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ये तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। एड्स दिवस 1 दिसंबर, ठीक है। ऐसे याद करने का तरीका, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे है थाईलैंड सार्क का सदस्य नहीं है। अभी देखे थे श्रीलंका जो है कि वो आसियान का सदस्य नहीं है और थाईलैंड जो है कि वो सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क को क्या भी कहा जा सकता है? दक्षेश भी कहा जा सकता है। तो थाईलैंड सार्क का सदस्य नहीं है और श्रीलंका आसियान का सदस्य नहीं है। और विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, ठीक है। आगे याद रखिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे है बच्चों, देखिएगा आप, विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में है। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है, ठीक है। विश्व श्रम संगठन का मुख्यालय जिनेवा में, याद रखिएगा। आगे गुणनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन 1983 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित हुई थी। गुणनिरपेक्ष देशों का शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुई थी? दिल्ली में। कब? 1983 में। 1983 1983 ईस्वी में कहाँ पर आयोजित हुई थी? दिल्ली में आयोजित हुई थी। आगे विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। ये आप लोगों को पता होगा। विश्व महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ पर है?
ये शायद पीछे भी आ चुका था, सॉरी इसके लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। आगे, संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना FD रूजवेल्ट ने की थी। संयुक्त राष्ट्र पदबंध, इसकी रचना किसने की थी? FD रूजवेल्ट, एक व्यक्ति थे FD रूजवेल्ट, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र पदबंध की रचना की थी। आगे, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति महासभा करती है। आपसे सवाल पूछा जाएगा, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, या अगर ऐसे सवाल ना पूछे या सवाल पूछ देगा आपको, महासचिव की नियुक्ति कौन करता है, तो लिखिएगा महासभा करती है। और किसकी सिफारिश पर? सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति महासभा करती है। ठीक है। आगे, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1945 में हुई थी। और 1945 में हुई थी। इसका मौलिक सदस्य भारत था। इसका मौलिक सदस्य कौन था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। इसका मौलिक सदस्य भारत था। आगे, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, यानी विश्व व्यापार संगठन को इंग्लिश में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, बाकी जगह नहीं है तो हम छोड़ते हैं। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि आपको WTO की स्थापना कब हुई, तो लिखिएगा 1900। तो WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना, WTO की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। यानी WTO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में। या आपसे ये भी पूछा जा सकता है WTO का फुल फॉर्म बताइए, तो W से वर्ल्ड, T से ट्रेड, O से ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यानी WTO 1 जनवरी 1995 ईस्वी को स्थापित हुआ था। आगे, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना 1957 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1957 में हुई थी। आगे, विश्व बैंक की स्थापना 1946 में हुई थी। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1946 में हुई थी। याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जाए विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1946 में। ऐसे संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग महासभा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? महासभा है। समझे, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग महासभा है। आगे, यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ वो संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा जो है कि 5 और 6 चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और जहाँ पर मेरी गलती रह गई होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और जो भी गलती हुई है उसको आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी पता चले, समझे। और मैं जो है कि आगे से दूसरे वीडियो में जो है कि उसे सुधार करने का कोशिश करूँगा। बच्चों, आप लोगों से मेरा विनती है कि वीडियो को शेयर वगैरह ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइबर वगैरह को ज़रूर बढ़ाइए, और व्यूज़ नहीं जा रहा है वीडियो में, व्यूज वगैरह लाइए। समझे बच्चों, ये आप लोगों की जिम्मेदारी, मेरा जिम्मेदारी है अच्छे तरीके से आपको पढ़ाना, और अच्छे तरीके से जो है कि सारा चैप्टर को कवर करना, और इस तरीके से सारा चैप्टर को पढ़ कर, सारा चैप्टर को समझा कर, इस तरीके से सारा पॉइंट को हम स्टार के माध्यम से समझा देते हैं, ताकि उस चैप्टर में कोई पॉइंट और बचता ही नहीं कि जहाँ से सवाल एग्जाम में बन सके। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो है कि सारा पॉइंट उस चैप्टर का आ जाए, समझे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और मैंने पिछले जितना भी वीडियो डाला देख सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल सभी का मैं वीडियो डालता हूँ, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो ये आपको जिम्मेदारी दिया गया है सब्सक्राइबर बढ़ाने का, और कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं। आपका अपना नाम बताइएगा, आप कहाँ से देख रहे हैं, क्या आपको यह वीडियो पसंद आई या नहीं आई, ये भी बताइएगा। ठीक है, और लाइक तो बनता ही है इतना मेहनत के लिए। चलिए बच्चों, इस तब तक के लिए मैं आपको वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। समझे, वीडियो में अंत बने रहने के लिए थैंक यू। चलिए, जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।